जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सितंबर महीने में तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह किस भाव में किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहले आइए हम ये देख लेते हैं, उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे। मित्रों, ये तुला राशि के बारे में यहाँ चूँकि यहाँ 7 नंबर लिखा है इसलिए तुला राशि हो गई। इसके स्वामी यहाँ स्वयं अपनी ही राशि में विद्यमान होकर के मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। मालव्य महापुरुष राजयोग जो शुक्र से अपने ही केंद्र भाव में बैठने से बनता है। तो मित्रों, लग्न में इस समय यहाँ 7 नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये तुला राशि है। आ जाते हैं यहाँ 5वें स्थान पर शनि जो है पंचम भाव में मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में बैठे हैं। 6ठे भाव में राहु बैठे हैं मीन के होकर के, और अष्टम स्थान पर वृष राशि के गुरु बैठे हैं। 9वें भाव में मंगल मिथुन के बैठे हैं। यहाँ एकादश स्थान पर बुध सिंह राशि में विराजमान है, और 12वें स्थान पर सूर्य के साथ केतु कन्या राशि में विराजमान है। तो इस हिसाब से ये जो अभी 15 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या घटित होगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। पहले इनके स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम विवाह, कैरियर को लेकर के चर्चा करेंगे। मित्रों, इस कुंडली में चूँकि शुक्र अपनी ही राशि में विराजमान है, इसलिए मालव्य महापुरुष नाम का राजयोग बना रहा है। अपने स्थान पर बैठ करके एक दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। इस लिहाज से बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। ये जो 18 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का समय है, इसमें तुला राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला असर होगा। धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उस राजयोग से इनको और भी तमाम फायदे हैं। धन की कंडीशन बढ़िया होगी, धन का आगमन होगा, नए प्रस्ताव भी होंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए 19 सितंबर से जो भी इनका समय रहेगा किसी भी काम के प्रति, वो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर धन भाव में 8 नंबर लिखा है, यानी कि ये वृश्चिक राशि है, और शनिदेव यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान हैं। इनकी एक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और दूसरी दृष्टि इनकी दशम भाव पर यानी कि दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो शनि और मंगल की मित्रता कभी न हुई है न होगी। इस लिहाज से इस कुंडली में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य इनका कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। स्वास्थ्य पर कोई विशेष परेशानी नहीं है। इनका यहाँ पर शुक्रदेव लग्न में हो करके अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ 7वें भाव पर मंगल की राशि मेष को देख रहे हैं। मंगल देव यहाँ पर अष्टम भाव में नवम भाव में हैं, तो थोड़ा बहुत इनको जो है शारीरिक समस्या हो सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तुला राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सोच विचार, टेंशन, हल्की फुल्की टेंशन रहेगी, और स्वास्थ्य में कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा स्थान पर यानी पंचम भाव पर, पंचम स्थान मित्रों शिक्षा का, संतान का और गूढ़ चीज़ों का होता है। यहाँ पंचम स्थान पर शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान हैं। यहाँ पर बैठ करके अपनी एक दृष्टि
यहाँ सप्तम स्थान पर डालेंगे, तीसरी दृष्टि इनकी सही नहीं होती है। तो अगर शिक्षा के विषय में हम बात करें तो बहुत ही सोच समझ करके अगर ये काम करेंगे, जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं अगर ये मेहनत करते हैं और इनका पूरा सपोर्ट शुक्र देव करेंगे, ये मेहनत से ना घबराएं, मेहनत करें, कंपटीशन की तैयारी करें, निश्चित ही ये समय जो है 15 दिन का बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थियों को उनको एक विशेष प्रकार का गुण देखने को मिलेगा, शिक्षा इनकी अच्छी होगी। अगर ये कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इनका साथ देगा शुक्र, बढ़िया रहेगा। आ जाते हैं मित्रों, अगर हम इस समय इनके प्रेम विवाह की बात करें, प्रेम संबंध की बात करें और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस लिहाज से सही ही कहा जाएगा। थोड़ा सोच समझ के इनको बोलना है, वाणी इनकी थोड़ा कटु हो सकती है, वाणी के माध्यम से इनके काम बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए, इनको पोलाइट बोलना चाहिए, नहीं तो इस समय थोड़ा समस्या आ सकती है। और अगर हम प्रेम के अलावा दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पार्टनर से भी इनको बहुत ही पोलाइट होकर के बोलना चाहिए। लेकिन इस समय चूँकि शुक्रदेव अपने लग्न में यहाँ इन अपनी ही राशि में तुला में विराजमान है, इसलिए इनके आपस में प्रेम मनोबल रहेगा, प्रेम भाव से रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इनकी पार्टनर से भी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर अगर भाग्य, कैरियर और व्यवसाय को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर नवम स्थान पे मिथुन राशि का मंगल बैठा हुआ है और नवम भाव भाग्य भाव होता है, धर्म भाव होता है। यहाँ से बुध जो है वो एकादश स्थान पर बैठे हैं। बिजनेस की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा कहा जाएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना इनको लाभ मिलेगा। और अगर आगे भी कोई डील इस समय इस राशि के हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि अगर ये शेयर सट्टे से जुड़े काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। शेयर लेने का भी समय है, इस लिहाज से इनको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि शुक्रदेव की एक ये भी स्थिति है कि अगर ये कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, लेकिन शर्त ये भी है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, एकदम नवजात शिशु होता है, तभी से ही ब्रह्मा जी उनके चक्र को फाइनल कर देते हैं। यहाँ पर जब वो जन्म लेते हैं, उनकी चक्र कुंडली बनती है, लग्न कुंडली बनती है, तो उसमें शुक्र की क्या स्थिति है, वहाँ पर ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको भी देखा जाता है। और किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें अंतर्दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का ये प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि लग्न कुंडली में क्या कंडीशन है, चंद्र कुंडली में क्या कंडीशन है, अकेले केवल इसको लेकर के ही ये कह देना उचित नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जैसे पाया वैसे बता दिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो आपके गोचर के हिसाब से जो कुंडली कह रही है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर बिजनेस को लेकर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, कैरियर को लेकर देखा जाए तो दसम स्थान पर कर्क राशि है, इनके स्वामी होते हैं चंद्रमा, इसको भी देखेंगे। और दूसरे एकादश स्थान के मालिक जो है वो बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव जो है वो 12वें स्थान पर बैठे हैं। नौकरी के संबंधित, अगर कैरियर से संबंधित बात की जाए तो इनके लिए